हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अरविंद चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्री असेंबल में। और आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर और एक लेक्चर लेके आए हैं। एक बात को बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। आप बोलोगे आयोनिक कंपाउंड जब क्रिस्टल लैटिस में रहते हैं। आयोनिक कंपाउंड ध्यान से लिख लेना, आयोनिक कंपाउंड ये किस में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में। कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ये क्रिस्टल लैटिस में रहते हैं, क्रिस्टल लैटिस में, वो भी 3D में। किसमें, 3D में, 3D ओरिएंटेशन में। 3D ओरिएंटेशन में जब ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं तो आप बोलोगे इसको दिखते कैसे है, ऐसे। इसको आप बोलोगे कि ये कैसे दिखते हैं, ऐसे। अब अगर ये ऐसे दिखते हैं, एक बात को ध्यान से सुनना, इस कैटायन को कितने एनायन ने सराउंड करके रखा है। आप बोलोगे 1 2 3 4, बोर्ड के सामने एक 5, बोर्ड के पीछे 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आप बोलोगे 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक क्रिस्टल लैटिस में एक कैटायन को जितने एनायन ने सराउंड करके रखा है, या एक एनायन को जितने कैटायन ने सराउंड करके रखा है, उसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एक ऑपोजिट चार्ज को दूसरे ऑपोजिट चार्ज ने जितने नंबर से सराउंड करके रखा है, इसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कैटायन को कितने एनायन ने, 1 2 3 4, सामने 1 पीछे 1, 6। एनायन को देखो, आप बोलोगे इसको देखो, 1 2 3 4, सामने 1 पीछे 1, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये है कि क्रिस्टल लैटिस में एक आयन को उसके ऑपोजिट आयन के द्वारा जितने नंबर से सराउंड करके रखा जाएगा, नंबर ऑफ सराउंडिंग आयन, उसको आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर से होता क्या है सबसे पहली बात आपको तो ये जानना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत आसान है, ये होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड में भी एक बार आएगा, हमने बताए थे कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड में। अब देखो हम क्या बोलना चाह रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये जो आयोनिक कंपाउंड है, बहुत ध्यान से सुनना। आयोनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, आप बोलोगे सर कैटायन रहते हैं जिसकी रेडियस को हम R+ से डिनोट करेंगे, और एनायन रहते हैं जिसकी रेडियस को हम R- से डिनोट करेंगे। और हम ये जानते हैं रेडियस ऑफ कैटायन उससे रेडियस ऑफ एटम ज्यादा है, उससे रेडियस ऑफ एनायन और भी ज्यादा है। ये हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन से रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ एनायन ज्यादा होते हैं। तो R+ ऑब्वियसली R- से छोटा होगा। तो R+ जो कि डिनोमिनेटर बाई R-, ये फ्रैक्शन वैल्यू देगा। क्या देगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू देगा, इसको लिख लेना। तो R+ R- से R- बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर में होगा R+, डिनोमिनेटर में होगा R-। तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन, इसकी हम प्राप्ति करेंगे। तो क्या होगा, ये होगा फ्रैक्शन निकलेगा। क्या निकलेगा, फ्रैक्शन निकलेगा, इसको लिख लो। अगर लिखना हो गया तो एक चार्ट बनाओ। क्या बनाना पड़ेगा, एक चार्ट बनाओ, बहुत ध्यान से बनाना। इस बोर्ड में एक ही स्लाइड में ये बनाना इम्पॉसिबल है, हमारे लिए तो और एक लगेगा। हम बोलेंगे क्या होगा, स्ट्रक्चर लिखो और कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखो। तीनों स्लाइड होगा, R+ बाई R-, स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर R+ बाई R- 0 से 0.155 तक तो हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होगा तो स्ट्रक्चर बनेगा लीनियर। क्या बनेगा, लीनियर। मतलब एक कैटायन को अगर 2 एनायन ने घिर के रखा है, तो देखो M+ को अगर 2x- से घिर के रखा है, तो आप बोलोगे सर 2 पॉइंट से कौन सी स्ट्रक्चर, कौन सी ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होती है, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर होगा, लीनियर या स्ट्रेट लाइन, लीनियर या स्ट्रेट लाइन दोनों एक ही चीज है। तो आप बोलोगे R+ बाई R- ये नंबर 1 है।
आर प्लस बाई आर माइनस अगर 0 से 0.155 तक की फ्रैक्शनल वैल्यू निकलेगा तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। तो एक कैटायन को कितने एनायन घेरेगा, एक एनायन को कितने कैटायन घेरेगा, तो दो पॉइंट से क्या बनता है, लिनियर। क्या होगा, BeCl2। क्या बनेगा, BeCl2। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, हो गया। अब देखो दूसरे नंबर पे 0.155 से अगर 0.225 तक हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तीनों पॉइंट से क्या बनते हैं, ट्राइगोन। क्या बनेगा, ट्राइगोनल। क्या बनेगा, ट्राइगोनल। कैसे दिखते हैं, एक m प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस। क्या बना दोस्तों, आप बोलोगे सर ट्राइगोन बना। क्या बना, देखो क्या बना आपके सामने, आप बोलोगे सर ट्राइगोन बना। देखो बना ट्राइगोन। क्या होगा, BF3। क्या होगा स्ट्रक्चर, आप बोलोगे सर BF3 ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्या, BF3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो क्या होगा, ये होगा BF3। लिख लो। मतलब अगर आपको कोई बोले कि 0.155 से 0.225 फ्रैक्शनल वैल्यू आया, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। ये क्या है, EXPVER है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो ये होगा, तो ये बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 3। तीनों पॉइंट से क्या बनेगा, कौन सी ज्योमेट्री, कौन सी स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल। दिखता कैसे है, ऐसा हुआ। हटाते हैं। अब क्या होगा, अब होगा तीसरे वाला। तीसरे वाला क्या होगा, 0.225 से अगर 0.414 तक हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो होते हैं टेट्राहेड्रल। क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन। कैसे दिखते हैं, m प्लस, यहां एक x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस। कैसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं। अगर कोई आपको बोले कैसे दिखते हैं, टेट्राहेड्रल ऐसे दिखते हैं। और इधर x माइनस m प्लस एक्स माइनस, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। क्या बनते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। कैसे होते हैं, आप बोलोगे सर CH4 वैसा है। देखो CH4 को आप कैसे दिखते हो, टेट्राहेड्रल ही तो है। मीथेन क्या है, आप बोलोगे सर मीथेन टेट्राहेड्रल है। देख लो ये क्या है, CH4 है, मार्स गैस है CH4। इसको लिख लो। तो अगर टेट्राहेड्रल हुआ तो टेट्राहेड्रल को आप ऐसे दिखोगे, कैसे, ऐसे। मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल। दूसरा स्ट्रक्चर जो कि 4 से ही बनता है उसको आप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलोगे, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, इसको SQ.PL डॉट से भी लिखा जाता है, जो कि TD से लिखा था आपने, ये SQ.PL.V है। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनोगा, m प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस, देखो एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस, ये देखो क्या बना, स्क्वायर। किसमें, प्लेन में। आप बोलोगे हाँ सर, क्या बना, स्क्वायर, वो भी प्लेन में। देखो एक m प्लस को कितना x माइनस ने घिर के रखा है, एक को 4x माइनस ने घिर के रखा है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो 4 के लिए दो स्ट्रक्चर है, एक है टेट्राहेड्रल, एक है स्क्वायर प्लेनर। आपको बोला जाएगा कि स्क्वायर प्लेनर की स्ट्रक्चर कौन होगा। K2HgI4 जानते हो दोस्तों, K2HgI4 है नेस्लर रिएजेंट। क्या है, नेस्लर रिएजेंट। कैसे होता है, इसको थोड़ा हमको लिखना होगा। ये बनाता है 2K प्लस प्लस HgI4 2 माइनस। क्या बनाता है, 2K प्लस प्लस HgI4 2 माइनस। मतलब K2HgI4 को अगर आप तोड़ोगे तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, 2K प्लस, ये क्या है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये 2K प्लस प्लस HgI4 2 माइनस बनाएगा। ये जो HgI4 2 माइनस है, इसको आप कैसे लिखोगे, ये टेट्राहेड्रल वाला हिस्सा को हम मिटाते हैं। देखो कैसे लिखोगे इसको, Hg को बीच में रखो। Hg क्या है, Hg है 2 प्लस, कितना I माइनस है, 1 2 3 4। अब देखो मेरे दोस्तों, ये है ना,
HgI4। आप बोलोगे जी सर ये एक स्क्वायर है, देखो है ना स्क्वायर। आप इसके ऊपर क्या लगाओगे, आप बोलोगे सर बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज आपने छेड़ी है, Hg2+ बीच में है, ये सेंट्रल एटम है। क्या है ये, Hg सेंट्रल एटम है। ये K क्या है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर है। ये वाला हिस्सा क्या है, ये ब्रैकेटेड पोर्शन क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। Hg क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसको आपने बीच में रख दिया है। और Hg के साथ ये जो I है ये क्या है, ये सब लिगैंड है। क्या है, ये सब लिगैंड है। तो Hg2+ से चारों I- जुड़ा था, देखो बीच में क्या है 2+, 4I-, तो ऊपर क्या आएगा 2-। देखो ये बीच में क्या है 2+, और इधर 4-, 2+4-, ऊपर क्या होगा 2-। और इसको कैसे लिखोगे, तो लिखना हो गया 2K+, ऐसे रहते हैं। ये है K2HgI4। पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड क्या है, पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड या पोटासियम टेट्राआयोडिडो मर्क्यूरेट। क्या है, पोटासियम टेट्राआयोडिडो मर्क्यूरेट 2। क्या नाम है इसका, नेस्लर रिएजेंट। क्या नाम है, नेस्लर रिएजेंट। इसको आप बोलोगे क्या, पोटासियम मर्क्यूरिक, पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, या इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, पोटासियम, थोड़ा सा गैप दो, टेट्रा आयोडिडो मर्क्यूरेट। दो क्यू है, देखना दोस्तों, दो क्यू है। के है +2, Hgx ये है -4 इक्वल्स टू 0 ऑक्सीडेशन नंबर। के क्या है +1 करके 2 +2, Hg को x पकड़ो, I क्या है -1 करके 4 -4, तो x क्या बनेगा, x -2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2। इसी का कॉमन नेम क्या है, नेस्लर रिएजेंट। ये एमोनिया की आइडेंटिफिकेशन में काम में लेते हो, ये एमोनिया की आइडेंटिफिकेशन में काम में लेते हो नेस्लर रिएजेंट। इसका नाम क्या है, पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। इसको कैसे लिखते हो, पोटासियम टेट्राआयोडिडो मर्क्यूरेट, ऐसे लिखते हो। हुआ, तो ये कैसी जियोमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर। कैसी जियोमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर। हुआ 4। तो 4 में कितना आया, 4 में 2 स्ट्रक्चर आए, 4 में 2 स्ट्रक्चर आए। एक तो है टेट्राहेड्रल, दूसरा है स्क्वायर प्लेनर, दूसरा है स्क्वायर प्लेनर। 4 में क्या आएगा, 0.414 से 0.732 क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल, OCT। क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल OCT। सीएन नंबर क्या है 6, सीएन नंबर क्या है 6। क्या होगा SF6, क्या होगा SF6। कैसे, 1 2 3 4। देखो पहले तो एक स्क्वायर प्लेनर बनाओ, पहले क्या बनाओगे, आप बोलोगे सर पहले तो एक स्क्वायर प्लेनर बनाओ। स्क्वायर प्लेनर बनाना हो गया, ऊपर से एक फ्लूरिन दो, नीचे से एक फ्लूरिन दो, तो ये और ऊपर से ये क्या हुआ SF6। क्या है ये, ऑक्टाहेड्रल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एज है। क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 का हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एज है, 8 एज है। तो आप बोलोगे ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। और अगर इसको लिखो ऐसे भी लिख सकते हो, m+, इसको कितना x- पकड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6x- पकड़ेगा। ऐसे ऐसे बनाओ, ऊपर से एक x-, नीचे से और एक x-, ऐसे ऐसे भी बना सकते हो। तो क्या हुआ, आप देखो सर ये ऑक्टाहेड्रल बना। तो SF6 ऐसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद क्या आएगा, 4 में ये आया, उसके बाद और एक है उसको भी लिख लो। 5 नंबर 0.732 से 1.000 क्या बनाएगा, क्यूबिकल। क्या बनाएगा, क्यूबिकल। क्यूबिकल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 8 है। CaCl ये ऐसे बनाता है, सीजियम क्लोराइड। कैसे बनाएगा एक बार देख लो, एक बार ध्यान से देख लो। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑटो Cl- है, ऑटो Cl- है।
आप बोलोगे सर जी बिल्कुल है, ऑटो Cl माइनस। बीच में CS है, बीच में CS है, इसको कितने Cl माइनस ने घेर के रखा है? देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये CS प्लस को कितने Cl माइनस ने घेर के रखा है? तो देखो ये क्या है, ये क्यूबिकल है। ये क्या है? एंगुलर पॉइंट या लैटिस पॉइंट है। ये जो हमने बनाए हैं ये सिंपल सेल भी है, ये सिंपल सेल भी है। और ये जो चीज है ये क्या है? ये लैटिस पॉइंट में एनायन सिचुएटेड है और CS प्लस बॉडी में सिचुएटेड है, तो सिंपल सेल भी है। या आप इसको BCC भी बोल सकते हो, सिंपल सेल ना बोल के इसको आप BCC भी बोल सकते हो। FCC नहीं है ये BCC भी बोल सकते हो इसको। लिखो BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल सेल। ये जो ऑटो एंगुलर पॉइंट या लैटिस पॉइंट है, ऑटो एंगुलर पॉइंट में Cl माइनस बैठे हैं और बीच में बॉडी में CS प्लस बैठे हैं, तो इसको आप BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल लैटिस भी बोल सकते हो। इसको लिखो। अगर इसको लिखना हो गया तो रेयर केस सुनो। और दो चीज होते हैं, एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 5, एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 7। ये दोनों छूट गए हमसे। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ये एक्सेप्शनल है। क्या बनाएगा? आप बोलोगे सर m प्लस x माइनस x माइनस x माइनस, इसको लिखो x माइनस x माइनस x माइनस। ये क्या बनाया? आप बोलोगे सर ये तो ट्राइगोन बनाया। क्या हुआ? देखो इधर से क्या बना? ट्राइगोनल। ऊपर से एक x माइनस, नीचे से और एक x माइनस। ये क्या बनाया? नीचे से एक पिरामिड, ऊपर से और एक पिरामिड। तो ये क्या है? TBP। क्या है ये? TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या है ये? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या है ये? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो ये एक ट्राइगोन है, देखो ये एक ट्राइगोन है, ऊपर का एक पिरामिड, नीचे का और एक पिरामिड। तो ये क्या बना? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बना? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कौन ये फॉर्म करता है? PCl5। कौन फॉर्म करेगा? PCl5। कैसे? PCl ClCl, ऊपर से एक Cl, नीचे से और एक Cl। तो देखो ये एक क्या हुआ? ये क्या है? आप बोलोगे सर देखो तो सही, ये एक ट्राइगोन है, ये और एक ट्राइगोन है। देखो ये ट्राइगोन है, ऊपर से एक पिरामिड है, नीचे से और एक पिरामिड है। तो ये क्या है? PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये TBP ज्योमेट्री है। क्या है ये? ये TBP ज्योमेट्री है। अब ये जो TBP ज्योमेट्री है इसको थोड़ा ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। बहुत बहुत आसान है लेकिन इसको ध्यान से देखना। इसको एक पृथ्वी बनाओ ऐसे, अगर बनाना हो गया तो ये क्या है? 0 डिग्री। ये क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। तो ये पूरा क्या है? ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। क्या है ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। और ये दोनों क्या है? ये और ये एक्सियल पोजीशन है। क्या है ये? जो प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस होते हैं पृथ्वी का, प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस पृथ्वी का क्या होता है? प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस, जिससे पृथ्वी क्या करते हैं? रोटेशनल मोशन दिखाते हैं, वो प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस ये है। तो ये क्या है? एक्सियल पोजीशन। इसमें पृथ्वी में दो पोजीशन है, एक है इक्वेटोरियल पोजीशन, एक है एक्सियल पोजीशन। ये तीनों Cl का बॉन्ड PCl, ये देखो PCl5 में 1 2 3, ये तीनों PCl का बॉन्ड ये कहां पर सिचुएटेड है? इक्वेटोरियल पोजीशन में। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। और ये दोनों Cl का बॉन्ड पृथ्वी के हिसाब से एक्सियल पोजीशन में सिचुएटेड है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे थे, देखो ये क्या है? P, ये क्या है? देखो बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है? Cl, ये क्या है? Cl, Cl, ऊपर क्या है? Cl, नीचे क्या है? Cl। ये क्या है? एक्सिस है। ये क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। ये पूरा क्या है? 0 डिग्री। बोलते हैं ना हम, ये क्या है? 0 डिग्री। बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है? 0 डिग्री। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर है। तो ये पूरा जो हिस्सा है
20 ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक जो हिस्सा है इसको आप क्या बोलते हो, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हो ना, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये बॉन्ड कहां पर सिचुएटेड है, 3pCl बॉन्ड, उसको आप बोलोगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये जो दोनों बॉन्ड है ये प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस से सिचुएटेड है, तो 2pCl बॉन्ड उसको आप बोलोगे एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलोगे, एक्सियल बॉन्ड। तो टीबीपी में ये सब भी आते हैं, टीबीपी में जियोग्राफी घुसा है, टीबीपी में जियोग्राफी घुसा है। इसको लिख लो अगर लिखना हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी खत्म हो गया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 भी बाकी था। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 पर हो गए तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 से आते हैं पीबीपी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होते हैं, दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनाओगे, देखो ये बनाते हैं IF7। कौन, IF7। ये है I, 1 2 3 4 5 6 7। देखो कितना बॉन्ड है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखना 1 2 3 4 5, ये क्या है, बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ये पूरा क्या है। आप बोलोगे सर ये एक एक्सिस है, इसको ऐसे जोड़ दो, तो ये पूरा क्या है, पेंटागन है। देखो 1 2 3 4, ये पूरा 5 पेंटागन है। इधर से एक पिरामिड, इधर से एक पिरामिड, तो क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ो, नहीं जोड़ना चाहो तो भी जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे बनाओगे, पेंटागोनल, पेंटागोनल कैसे होगा, 1 2 3 4, ये पूरा 5 पेंटागन हुआ। इधर से एक पिरामिड, इधर से एक पिरामिड, तो ये क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये सब हमने कोऑर्डिनेशन नंबर बताए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 4 5 6 7 8, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से अपने नोट में, कॉपी में छापना और इसको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ के रखना। तो आज के लिए इतना ही, अलविदा और जय हिंद।